हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन की वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, जिसमें कि मैंने केवीएस के बारे में सब कुछ बताया। यानी जितने ज़्यादा चांसेस है कि केवीएस इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं वो उस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पार्ट 2 में एफएलएन के बारे में देखेंगे। देखिए, मैं वो टॉपिक सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं आपसे इंटरव्यू में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक चीज़ और कि ये इंटरव्यू जो कर रहे हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही, साथ ही साथ क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सबको जानना चाहिए, जो कि तैयारी कर रहे हैं सीटेट, टेट या अदर किसी स्टेट के टेट की। साथ ही जो है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तब भी आपको इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एफएलएन के बारे में देखेंगे। तो एफएलएन की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके नाम से जानेंगे कि इसके नाम का यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी और लिटरेसी का मतलब साक्षरता, और न्यूमेरेसी मतलब जो गणितीय अंगणितीय योग्यता होती है उसकी बात कर रही है की जा रही है यहाँ पे। तो जो बेसिक साक्षरता मतलब बेसिक जो भी शब्द जैसे सीखना है, और अंक जो बेसिक अंक जैसे 1 अंक 2 अंक, फिर जो सिंपल प्लस माइनस है वो, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, चाहे वो भाषा में हो चाहे वो गणित में हो, इसकी साक्षरता की जो बात है वो इस एफएलएन के माध्यम से कही जाती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो यही है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। जैसे ये कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं क्लास 3 तक के, यानी उससे क्लास 3 से पहले, यानी क्लास 3 के बाद ही, क्लास 3 और क्लास 3 से पहले बच्चों को हम जो फाउंडेशनल लिटरेसी यानी जो बेसिक साक्षरता है, भाषा का ज्ञान है वो कराएं, और उन्हें जो बेसिक गणितीय नॉलेज है यानी अंकगणितीय योग्यता है हम उनमें वो डेवलप करें। जैसे हम बच्चों को 1 अंक से बनने वाली 2 अंक से बनने वाली संख्या क्या होगी, सिंपल प्लस माइनस जो है, ये सारी चीज़ें हम कक्षा 3 तक के बच्चों को सिखा दें, वो एफएलएन के अंतर्गत जो है कही जाती है। आगे मैं इसमें एज जो मैं बोल रही हूँ कक्षा 3 तक, ये सारी चीज़ें आपको अभी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब एफएलएन जो है इसे कब लाया गया, तो एनईपी 2020 के अंतर्गत इसे लाया गया। यानी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसी के अंतर्गत एफएलएन को ऐड किया गया था, जिसमें कि कक्षा 3 तक जो है बच्चों को बेसिक साक्षरता और बेसिक अंगणितीय जो योग्यता है वो उनको विकसित करने की बात कही गई थी। अब एनईपी 2020 ने एफएलएन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऐसा नहीं कि एनईपी किसी पर्टिकुलर बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, को एक अर्जेंट नेशनल मिशन माना। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछता है कि एनईपी 2020 में एफएलएन को क्या माना गया, किस नाम से बताया गया, तो आप बताएंगे कि उसे एक अर्जेंट नेशनल मिशन माना गया था। आगे यहाँ पे है कि एफएलएन बेस्ड ऑन। अब देखिए एफएलएन को समझिएगा, बहुत इजी है। अगर आप एक बार समझ लेंगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। तो मैं बहुत कहानी की तरह तो नहीं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बिल्कुल स्मॉल टॉपिक जो पूछे जाने के चांसेस हैं मैं केवल उसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए एफएलएन बेस्ड ऑन 3R, यानी जो एफएलएन है वो 3R पर बेस्ड होता है। वो 3R क्या क्या है, रीड, राइट, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में देखिए R, रीड में भी R है, WRIT में R है, फिर अर्थमेटिक में भी R है। तो ये 3R पर बेस्ड होता है, यानी बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणित, ये तीनों सिखाने पर जो है जोर दिया जाता है एफएलएन के अंतर्गत। इसीलिए जो एफएलएन है वो बेस्ड होता है 3R पे, अर्थात छोटे बच्चों को हम 3R सिखाते हैं। एफएलएन के माध्यम से हम क्या करते हैं, 3R सिखाते हैं, यानी बच्चा पढ़ना सीख जाए, बच्चा लिखना भी सीख जाए, और बच्चा जो गणित है अंकगणित योग्यता है बच्चे में वो भी विकसित हो जाए। अब जो एफएलएन है वो अप टू 3rd क्लास, यानी 3rd क्लास तक हमें ये चीज़ें अचीव करनी होती है। जो एफएलएन है, जो फाउंडेशन लिटरेसी या न्यूमेरेसी है, वो उसका टारगेट क्या है कि अप टू क्लास 3 यानी क्लास 3 तक बच्चों को हम
फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल जो न्यूमरेसी है उसकी योग्यता उनमें विकसित कर पाएँ। और एज ग्रुप क्या होगी, तो एज ग्रुप जो है एफएलएन के अंतर्गत वो 3 से 9 साल कही गई, यानी 3 साल से 9 साल का जो बच्चा है वो एफएलएन के अंतर्गत आता है। आगे यहाँ पे है एफएलएन का जो टारगेट है प्राप्त करने का समय, यानी जैसे अब एफएलएन जो एनईपी 2020 में आया तो उसे शामिल किया गया, तो एफएलएन को प्राप्त करने का जो टारगेट है कि सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनईपी 2020 में उन्होंने ये कहा कि 2025 तक हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी है वो उनमें विकसित हो, और ये एनईपी 2020 में इसका टारगेट सेट किया गया। लेकिन बाद में एनईपी 2020 का दर्जा निपुण को ऐड किया गया, तो निपुण के अंतर्गत इसका जो एफएलएन को प्राप्त करने का टारगेट था वो था 2026-27। ठीक है, तो एग्जामिनर देखिए यहाँ पे आपसे पूछ सकता है घुमा के कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग एफएलएन को प्राप्त करने का समय क्या था, तो आप बताएंगे 2025। अगर पूछता है कि बाय निपुण यानी निपुण के अंतर्गत एफएलएन का जो टारगेट है उसे पूरा करने का समय क्या है, तो आप बताएंगे 2026-27। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एफएलएन में क्या कहा गया, तो एफएलएन में कहा गया बच्चा सीखेगा लर्निंग विद प्ले के माध्यम से, यानी एफएलएन, क्योंकि देखिए हमको छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चों को हमको फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखानी है, बेसिक साक्षरता जो और गणितीय योग्यता है उसको सिखाना है। तो आप बच्चों को बहुत डांट धमका के और बहुत थ्योरेटिकल तरीके से समझाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो बच्चों को आप कैसे समझाएंगे। तो जो छोटे बच्चे हैं ना उनको खेल के माध्यम से देखिए समझाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं ना। तो वही है कि एफएलएन में ये चीज़ कहा गया कि जो बच्चा है वो सीखेगा लर्निंग विद प्ले के माध्यम से। ओके, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एफएलएन के 5 पिलर। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि एफएलएन के 5 पिलर क्या क्या हैं, तो आप बताएंगे ABELG, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। तो A फॉर क्या हो जाएगा, एक्सेस टू एजुकेशन, B फॉर बेसिक हेल्थ, E फॉर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, L फॉर लर्निंग आउटकम और G फॉर गवर्नेंस। तो ये 5 हमारे एफएलएन के पिलर हैं जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जैसे एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि नीड क्या है एफएलएन की, क्या आवश्यकता एफएलएन की क्या है, तो आप बताएंगे लो लर्निंग लेवल्स, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स। ये 3 वजहों से हमें एफएलएन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो लर्निंग लेवल है वो काफ़ी कम है, लो है, जिसको हमको अच्छा करना है। और ड्रॉप आउट रेट देखिए आप विद्यालय में बढ़ रहे हैं, तो उस जो बढ़ते हुए ड्रॉप आउट की वजह से हमें जो है एफएलएन की जरूरत पड़ती है, ताकि हम बच्चों को अच्छे से इतना बेहतर तरीके से सिखाएं कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो जाए। और तीसरा, जो लैंग्वेज और मैथमेटिकल स्किल्स सिखाने के जो तरीके हैं वो सही नहीं है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसकी वजह से भी हमें एफएलएन की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम बच्चों को लर्निंग विद प्ले के माध्यम से बेहतर तरीके से सिखा पाएँ। तो ये हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं, इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हैं कि हमें एफएलएन की आवश्यकता क्यों पड़ी। लास्ट में यहाँ पे जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी हम कब से बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशन न्यूमरेसी हमें बच्चों को सिखानी है, तो वो लिटरेसी और न्यूमरेसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं तो वो देखते हैं। तो जो लिटरेसी है उसमें हम मूलभूत शब्दों की पहचान सिखाते हैं बच्चों को, हम बच्चों को 1 शब्द का ज्ञान सिखाते हैं, 2 शब्द का ज्ञान सिखाते हैं, साथ ही हम बच्चों में मिलाकर बनने वाले शब्द का ज्ञान भी जो है सिखाते हैं, ताकि बच्चे इतना समझ पाएँ। जैसे बच्चों को हम पहले आम, अमरूद ऐसे सिखाते हैं ना, तो फिर हम 2 शब्दों को मिला के तुम आओ, जैसे हमने पहले सिखा दिया तुम, फिर हमने सिखा दिया आओ, फिर हमने कहा तुम आओ, तो इस तरह से हम बच्चों को सिखा देते हैं। अब तो न्यूमरेसी में देखिए फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में क्या है, पहला हम मूलभूत अंकों का ज्ञान सिखाते हैं, जो मूलभूत अंक है, ठीक है। फिर हम उन्हें 1 संख्या वाले अंक का ज्ञान जो है वो सिखाते हैं। फिर हम 2 संख्या वाले जो अंक हैं उसका ज्ञान जो है बच्चों को देते हैं। साथ ही हम जोड़ घटा का ज्ञान देते हैं, यानी जो सिंपल जोड़ घटा है हम उसका भी ज्ञान बच्चों को देते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों में हम फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशनल जो न्यूमरेसी है उसको विकसित करते हैं। हमारा टारगेट यही है कि बच्चों को हम बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाएँ और उन्हें बता
पाएँ ताकि बच्चे बहुत ईज़िली चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।